Welcome back, students. Today I am back here with 15 most important questions और वो भी किस टॉपिक से फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ आई। प्रीवियस वीडियो में हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को क्लियर किया था, डिस्कस किया था। अब 15 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं इस स्ट्रक्चर ऑफ आई वाले टॉपिक से, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आईबॉल अपीयर्स वाइट इन कलर। आईबॉल में जो वाइट कलर है वो क्या है? दिस इज योर, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या तो आपका जो वाइट कलर है वो है आपका स्क्लेरा। ठीक है, दिस पोर्शन, ये वाला जो वाइट पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है आपकी आईज में, जब भी आप मिरर के सामने जाओगे यू कैन ईजिली सी द वाइट पोर्शन इन योर आई, दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ लाइट विच एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट व्हेन लाइट ऑफ मोर और लेस इंटेंसिटी स्ट्राइक्स ऑन द आई। कहने का मतलब क्या है कि जब ज़्यादा लाइट आती है तो हमारी इस आई बॉल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो एक्सपेंड कर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। एक्सपेंड तब करता है जब ज़्यादा लाइट ज़रूरत पड़ती है। सपोज करिए हम डार्कनेस में हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ रहा तो हमें मोर लाइट की नीड है। ठीक है, और अगर हम लाइट में गए हैं, बहुत ब्राइट लाइट में गए हैं, तो हमें कम लाइट की ज़रूरत है। इसका मतलब जो हमारा प्यूपिल, ये क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स जो कंट्रोल करता है वो है प्यूपिल। I hope these two questions are clear to you. Now the third question is how many layers are basically contained in eyeball. ये eyeball वाला आप स्ट्रक्चर देखिए इधर, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस eyeball में कितनी लेयर्स हैं। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि 1, 2 and 3, there are 3 layers. So our answer will be 3. Next, now the question is asking you about, so what type of lens do human eye have. हम लोग की आइज़ में जो लेंस होता है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं वो कैसा होता है? इट इज़ बाई कॉन्वेक्स। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बाई कॉन्वेक्स। ठीक है, ये है आपका लेंस। और ये आपका कोई भी ग्लास का नहीं बना होता है, ये किस चीज़ का बना होता है? आपके फाइबर्स का। और ऐसे फाइबर्स जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं। कभी ये पतला हो जाएगा जब ऊपर से खींचा जाएगा, सिलेवरी मसल्स इसको जब अपवर्ड क्या करेंगी? मूव करेंगी, तो ये पतला हो जाएगा, ताकि आपका जो इमेज है वो क्लियरली दिखाई पड़े। दूर है या पास है उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाई कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस। अब ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये कैसी इमेज बनाता है? तो ये आपकी बनाता है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल का तो मतलब आपको समझ आ गया कि जैसे सामने दिख रहा है एग्जैक्ट वैसे ही आपको दिखाई पड़ेगा। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आपकी जो आईबॉल है उसके रेटिना पर, यानी यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो उल्टी बनती है इस तरीके से, और इसका सिग्नल जब ब्रेन को जाता है तो ब्रेन उसको सीधा करके देखता है। ठीक है, सो द आंसर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइट सेंसिटिव टिश्यू नोन एज फोटोरिसेप्टर्स आर कंपोज्ड इन। वेरी इजी क्वेश्चन। मैंने आपको अभी बताया जहाँ पर इमेज फॉर्म होगी वहीं पर तो लाइट सेंसिटिव होगा, क्योंकि जब सेंसिटिविटी उसके अंदर नहीं होगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट से कुछ दिख रहा है। दैट मीन्स रेटिना इज़ द फोटो रिसेप्टर। यहाँ पर जो इमेज बनती है वो हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुँचाती है और वहाँ से हमें पता चलता है कि आगे क्या रखा हुआ है या कौन सी चीज़ है, क्या लिखा हुआ है, कुछ भी। Seventh question is saying the image formed at retina is sent to brain with the help of. क्या कह रहा है कि जो इमेज रेटिना पर बनती है वो ब्रेन के पास कैसे पहुंचती है? सिंपल सी बात है, नर्व्स। ऑप्शन ए, जो ऑप्टिक नर्व्स हैं। आप डायग्राम देखिए, मैं आपको डायग्राम समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इमेज बनती है इस पोर्शन पर, और यहीं पर आपकी इस तरीके से बहुत ढेर सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स जब पता चल जाता है उनको कि यहाँ पर कोई इमेज बनी है तो यही चीज़ में ब्रेन को मैसेज पहुँचाती है कि हाँ कोई इमेज हमें दिखाई पड़ रही है। सो योर आंसर विल बी ऑप्टिक नर्व्स। दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। मतलब क्या है कि सपोज करिए ये आपकी आई है, ठीक है, यू आर वॉचिंग फ्रॉम हियर, ये आपकी आईज है, तो कौन सी डिस्टेंस ऐसी है जहाँ तक आपको हर चीज़ क्लियर दिखेगी? मीन्स नियर बाई, मिनिमम पूछ रहा है, कम से कम
जो डिस्टेंस हमारी आंखों के सामने होगी हम उसे देख लेंगे, वो है 25 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर के आगे रखा हुआ है तो हमें वो क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा करीब कोई चीज़ होगी तो हमें दिखाई नहीं पड़ेगी। नॉर्मल हमें दिखने के लिए कम से कम वो चीज़ 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज द फिनोमिना ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लाइट का कौन सा फिनोमिना है जिसके थ्रू हमारी जो ह्यूमन आई है वो वर्क करती है, दैट इज रिफ्लेक्शन। Now question 10 is which of the following statement is correct? A person with myopia, let me tell you first about myopia and hypermetropia. मायोपिया की कंडीशन आपकी ऐसी होती है, सपोज करिए अगर किसी ह्यूमन को मायोपिया है, ये एक आइज़ का डिफेक्ट है, तो जिसको मायोपिया होगा उसके साथ एक केस ऐसा आएगा कि उसको क्लियर विज़न दिखाई पड़ेगा पास्ट की चीज़ों का। मतलब सपोज करिए अगर ये आपकी आइज़ हैं तो आपको पास की चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेंगी, क्लियरली यू कैन रीड, बट कोई चीज़ अगर दूर रखी है तो आप उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया के साथ क्या कंडीशन आती है आपकी, बिल्कुल उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि यू कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये आपको दिखाई पड़ेगा और ये आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार ऑप्शंस रीड कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। A person with myopia can see distant object clearly, नहीं, wrong. A person with hypermetropia can see nearby objects, नहीं. A person with myopia can see nearby objects clearly, correct. यानी जिसको मायोपिया होगा वो पास के ऑब्जेक्ट्स ईजिली देख लेगा और दूर के ऑब्जेक्ट्स उसको दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ कि अगर मायोपिया है किसी को तो उसे कॉनकेव लेंस की ज़रूरत पड़ती है। कॉनकेव लेंस के साथ उसकी कंडीशन सही हो जाती है। अगर उसने कॉनकेव लेंस लगा रखा है तो मायोपिया वाले इंसान को हर चीज़ दिखाई पड़ेगी, दूर की भी पास की भी। और जिसे हाइपरमेट्रोपिया है उसे कॉन्वेक्स लेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये दो लेंस ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रॉब्लम्स में अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, द चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज्ड बाई। फोकल लेंथ का मतलब ये होता है कि हमारे लेंस से जो हमारी आईज जो देख रही है उससे जो डिस्टेंस है उस ऑब्जेक्ट की वो कैसे चेंज होती है, वो चेंज होती है सिलेरी मसल्स से। ये जो सिलेरी मसल्स हैं ये वाला पोर्शन, ये इस लेंस को एडजस्ट करती है जिससे फोकल लेंथ में क्या आता है, किसी भी तरीके का चेंज आता है। सो योर आंसर विल बी सिलेरी मसल। क्वेश्चन 12 इज आस्किंग इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई बॉल। सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है, दिस वन, दैट मीन्स रेटिना, क्योंकि आइरिस भी आगे है, सिलेरी बॉडी भी आगे है, प्यूपिल भी आगे है, तो जो सबसे पीछे है दैट इज अवर रेटिना। It was a really easy question. Now proceeding towards the 13. The question is asking which of the following is the function of sclera. बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको क्लास में बताया जब मैं आपको पढ़ा रही थी प्रीवियस वीडियो में कि जो स्क्लेरा का फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ इनर पार्ट्स। क्योंकि आपकी आँख के पास कुछ भी चला जाता है, आपकी आँख के अंदर कुछ भी चला जाता है तो यू कैन ईजिली रिमूव इट फ्रॉम द स्क्लेरा, आप ऊपर से उसको निकाल देते हो। दैट मीन इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आई। Next question is which structure is also known as blind spot, that is optic disc. मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में, आप एक चीज़ देखिए, जहाँ पर जिस पॉइंट पर आपकी नर्व्स यानी जो ऑप्टिक नर्व्स है और जहाँ पर रेटिना है, जिस पोर्शन पे ये दोनों मिलते हैं वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। मतलब मैंने क्या बताया कि जहाँ पर आपका रेटिना मिलेगा ऑप्टिक नर्व से, जहाँ पर इंटरसेक्ट होंगे दोनों, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी विज़न नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होती है, तो यहाँ पे कोई भी इमेज बनेगी हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, ठीक है। 15th क्वेश्चन, फर्स्ट बल्ज पार्ट ऑफ द आई बॉल। सबसे ईजी क्वेश्चन है, आप डायग्राम में देखिए, सबसे पहले जो बल्ज पार्ट है ये देखिए, ये जो बल्जिंग है दिस इज कॉर्निया। सो योर आंसर विल बी कॉर्निया। So these are the 15 questions which are really important and asked frequently in many exams. So if you like this video, don't forget to subscribe and like. Thank you.